नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके लिए जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि एमसीक्यू हैं। आपको कोशिश करना है कि आपके ज्यादा से ज्यादा आंसर सही हो। आपका पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? सो आंसर इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में जो है सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर इसका ऑप्शन सी, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को कहते हैं फेडरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या है? तो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो एमिनो अम्ल से होती है एंजाइम्स की संरचना। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? तो द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता है आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? सो हरिशेर ने लिखा था इलाहाबाद का स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? सो फागुन जो है वो होता है शक संवत के अनुसार अंतिम महीना। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश का नाम था के जी बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? सो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सो मांसपेशियों में पाया जाता है मायोसिन अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका, मायोसिन अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज होता है सबसे ज्यादा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो किसानों के साथ किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा था? सो मैक्सिको में हुई थी तंबाकू की उत्पत्ति। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमने 10,000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ तैयार की है। वो है 300 की, लेकिन स्टार्टिंग के 1000 जो स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए वो पीडीएफ सिर्फ 99 रुपए की अवेलेबल है। तो जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए है, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके उसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? तो राग भैरवी गाया जाता है प्रातः काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। चुकंदर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो चुकंदर का उत्पत्ति स्थान है यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ? तो गुप्त काल से शुरू हुआ था ब्राह्मणों का वर्चस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सैटनिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो सैटनिक वर्सेस के लेखक है सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। राग यमन का गायन कब होता है? तो राग यमन का गायन होता है रात्रि के प्रथम पहर में। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका, रात्रि का प्रथम पहर। आलू की उत्पत्ति स्थान कौन सी है? तो आलू का उत्पत्ति स्थान है चिली। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? तो डलहौजी के शासन काल में हुआ था अंग्रेजों का भारत में सबसे ज्यादा विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी कहते हैं, वह था दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अली अकबर खान का संबंध किससे है? तो अली अकबर खान जो है वो सरोद बजाते थे।
ऑप्शन नंबर बी सरोद इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? सो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? सो गोवा राज्य का निर्माण हुआ था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो श्यानता की एसआई इकाई है पॉइस। ग्रुप डी में ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसआई इकाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सो मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है सलमान रुश्दी ने। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? तो लुई 14वें द्वारा कहा गया था कि मैं ही राज्य हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? सो गुर्दे के माध्यम से होता है मानव शरीर में वसा का निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों का उपनाम है जवान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था विल्हेम कॉनराड रॉटगन, जो कि जर्मनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो अटलांटिका में है ग्रांड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? सो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 1990। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? सो वॉल स्ट्रीट है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं संघ लोकसभा आयोग के सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाली सैनिकों को कहा जाता है गोरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है? तो रबड़ के संश्लेषण के लिए आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है सोने की आभूषणों में। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है एडिपिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग है बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। बेरियम ऑप्शन सी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना धातु जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा पुराने तेल चित्रों को उभारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा तत्व रंगीन यौगिक बनाता है? तो क्रोमियम इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना जो है वो अम्ल राज में घुल जाता है। दिया सिलाई में प्रयुक्त होता है? तो दिया सिलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड जो है वो किससे बनाई जाती है? तो ल्यूसाइड बनाई जाती है एसिटिलीन से। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है माल्टोज। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है कौन सा? तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है टेट्रा एथिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शुष्क धुलाई के काम आता है? तो शुष्क धुलाई के काम आता है बेंजीन। दवा बनाने के काम आता है? तो दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? तो सबसे अधिक संख्या में कार्बन तत्व के यौगिक पाए जाते हैं। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर है लोहा। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है नीला स्याही बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रियोन रेशे तैयार किए जाते हैं किससे? सो रियोन रेशे तैयार किए जाते हैं सेलुलोज से।
नाभिक का आकार कितना होता है? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में अस्थायी कण है, तो अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं किसी भी परमाणु के गुण। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 जो है इसका जलीय विलयन जो है वो गुलाबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। वसा विलेय होते हैं, तो वसा जो है किसमें विलेय होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। एस्प्रिन बनाए जाते हैं किससे? तो एस्प्रिन बनाए जाते हैं थैलिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारी धातु है, सो सबसे भारी धातु है आपकी ओस्मियम। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता है वॉक्समैन। जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? सो जल के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है फ्लोरीन। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोईथेन का बहुलक होता है। संश्लेषित रेशा क्या है इनमें से? तो संश्लेषित रेशा है रेयॉन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सो कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाष्पीकरण द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? तो सबसे स्थायी तत्व है सीसा। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो अक्रिय गैसों की खोज की थी रैमजे ने। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है इनमें से? तो सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं जब हम खाने को पकाते हैं। पीले फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को रखा जाता है जल में। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन जो है वो चांदी की सतह को काला कर देती है। ऑप्शन नंबर ए ओजोन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितनी? तो यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? सो निकेल इसका आंसर है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम के कारण। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर इसका लवण। उदासीनीकरण क्रिया जो है वो उससे क्या बनता है? तो उदासीनीकरण क्रिया में बनते हैं लवण एवं जल। सबसे शुद्धतम जल है कौन सा? सो वर्षा का जल होता है सबसे शुद्धतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल क्या होता है? सो शुद्ध जल होता है उदासीन। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? सो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाता है। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ढलवा लोहा इसका आंसर है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है उसके ताप पर। ऑप्शन नंबर सी ताप इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस मिश्रण होता है किसका? तो कुकिंग गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 2। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर या राज्य केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो आंसर है इसका दिल्ली।
हसदेव किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है हसदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्यमों के लिए जाना जाता है? सो फिरोजाबाद जो है वो शीशा उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर आधारित है? तो चेनाब नदी पर आधारित है दुलहस्ती पावर स्टेशन। डम्फा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है कहाँ? तो डम्फा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का मंत्र है? तो अदर वेद में पाया जाता है वशीकरण और जादुई माया का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑक्सिन क्या होते हैं? तो ऑक्सिन होते हैं वृद्धि हार्मोन। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में पाया जाता है तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। किसी परमाणु की नाभिक में किसी कण को क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं नाभिक में उपस्थित कण। ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं हार्डवेयर। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अग्निशमन में पाई जाती है CO2। ऑप्शन बी आंसर इसका CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? आंसर इसका ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है विटामिन डी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं होती है इसके लिए। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी था सशवनी वंश का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का महल। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो चार मीनार का निर्माण करवाया गया था कुली कुतुब शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया? तो असम राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए असम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है पूछा गया है आपसे? तो सूचना का अधिकार जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर अवस्थित है? केगा जो है वो है कर्नाटका में। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है क्या? तो महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है वरीयम। ऑप्शन नंबर ए वरीयम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो आर्य जो है वो पंजाब में बसे थे। ऑप्शन नंबर सी पंजाब इसका आंसर है। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गोरिल्ला का पथ प्रदर्शक था शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 10वीं अनुसूची को 1985 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता?
तो चोलों ने जीता था श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, जिसे वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, उसका गठन कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? आंसर इसका दारा शिकोह। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो कुंभ मेले को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो आंसर इसका पाल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था? आंसर इसका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन नंबर ए। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए थे? तो आंसर है इसका ओंकार वाटिका मंदिर। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ब्रिटिश संसद के लिए सर्वप्रथम निर्वाचित किया गया था दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबार के कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राज दरबार में थे। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है किस राज्य में? तो आंसर इसका गोवा। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन कैसा रहा था? सो आंसर है इसका ऑप्शन बी, आंशिक घटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था राजा चलैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1806 में शुरू की गई थी पत्र मुद्रा। विश्व के कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है 6वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सो आंसर है इसका अमेज़न नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? सो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है कांगो नदी। ऑप्शन नंबर ए कांगो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो जोहान्सबर्ग जो है वो स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? आंसर इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान में हुई थी? तो सर्वप्रथम नाइट्रेट की उत्पत्ति जो है वो हुई थी चिली के पठार में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो साल भर वर्षा होती है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी बहती है वियतनाम में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सो दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार कहते हैं वेनेजुएला को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुकरज्जु में। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था हाइगेंस के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम बनाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, ताप जिप्सम क्या है? तो ताप जिप्सम है चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्वान है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र जो है वो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो सर्वाधिक बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है पंजाब राज्य में। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ अवस्थित है? सो महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट जो है वो है जोग प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है वो है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो चाय उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं जो है वो कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? सो आंसर इसका आगरा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई है? तो खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत लिखा गया श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। शुद्ध तत्व कौन सा होता है? इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा है? सो आंसर इसका सोडियम। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो ऑर्गेनिक अम्ल है सिट्रिक। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है? सो आंसर इसका ऑप्शन सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए विद्युत सर्किट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? सो अनुचुंबकीय पदार्थ है ऑक्सीजन। सूर्य में क्या होता है? सो सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? किसने बनाया था सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर? तो आंसर इसका फर्मी। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशाह भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? सो आंसर इसका ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? सो आंसर इसका ऑप्शन सी, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोपला विद्रोह का नेता था मुसलियार। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई जाती है? सो आंसर इसका ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, संविधान में राज्य के नीति देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सो आंसर इसका ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र जो है वो आते हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कामाटागारू क्या था? कामाटागारू क्या था? आंसर इसका ऑप्शन सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था कामाटागारू। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किसने मानेखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, अमोघ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली मध्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए थे? सो आंसर इसका ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसने द्वारा लाया गया था? सो आंसर इसका माले मिंटो सुधार के द्वारा लाया गया था मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैंने जो आंसर पूछे हैं जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।